बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनस। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन टिक्का बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है और इसका जायका आम रवायती बिरयानी से ज़रा हटके होता है, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में अक्सर इसकी फरमाइश होती है और सभी बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है। इसको अच्छी तरह से धोकर खुश कर लिया है। अब मैं उसी बर्तन में इसको डालूंगी जिसमें हमने इसको कुक करना है। 1 कप दही इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कुटी हुई वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून और टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून। ये सारे मसाले इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी और मज़े की बिरयानी बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। अच्छी तरह से हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। येलो फूड कलर 2 चुटकी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। कलर डालने के बाद आप हाथ से इसको मिक्स ना करें, वरना कलर हाथों पे भी लग सकता है। स्पैचुला की मदद से करें या फिर ग्लव्स यूज़ करें, क्योंकि अगर कहीं अचानक बाहर जाना पड़ जाए तो वो कलर बहुत ही बुरा लगता है। 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर मिक्स कर देंगे और इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे और इस दौरान हम दूसरे चूल्हे पर चावल बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए हमने 6 गिलास पानी लिया है। इसमें हम 2 बादियान के फूल, 3 से 4 लौंग, दालचीनी के 2 टुकड़े और 2 तेज़पात के पत्ते शामिल कर रहे हैं। वन टेबल स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे, जो हमने 20 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिए थे। मैं सुपर कर्नल राइस यूज़ कर रही हूँ। आप जो चाहें बासमती या सेला वगैरह जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में यही चावल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इनका जायका बहुत ही अच्छा होता है। 1 लीमू का रस इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इससे चावल बहुत ही निखरे निखरे रहते हैं और आपस में जुड़ते नहीं। चम्मच की मदद से चावलों को हिलाकर हम ऊपर से कवर कर देंगे। चिकन को हमने मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रखा हुआ है। 1-2 बार हम इसमें चम्मच की मदद से हिला देंगे और ऊपर से कवर करके इसको गलने के लिए रखते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। चावल तकरीबन हमारे 80% उबल चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। चावलों को हम किसी छलनी वगैरह में डाल देंगे ताकि इसमें से पानी निकल जाए। एक बर्तन में आधा कप ऑयल डाला है मैंने। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा। इसको हम ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। एक तेजपात का पत्ता मैं ऐड कर रही हूँ। फ्राई प्याज 1 अदद मैंने इसमें शामिल किया है। फ्राई प्याज अगर पहले ही फ्राई करके रख लिए जाते हैं तो इससे काम बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है। आधा कप पानी डालकर हम 2 मिनट के लिए प्याज को पकाएंगे ताकि ये नरम हो जाएं और मिक्स हो जाएं।
2 अदर टमाटर काट कर मैंने शामिल किए हैं। टमाटर डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए इनको ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि ये नरम हो जाएं। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। चिकन टिक्का बिरयानी के लिए जो हमने चिकन गलने के लिए रखा था वो तैयार हो चुका है। बोटी को टूटना नहीं चाहिए, चिकन अच्छी तरह से गला हुआ हो लेकिन बोटी को टूटना नहीं चाहिए। स्टील की छोटी प्याली ले लें, उसमें 2 कोयले रखेंगे और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको हम स्मोक देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही टेस्टी बिरयानी तैयार होती है। दूसरी तरफ मसाला तैयार हो चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है, टमाटर भी बहुत नरम हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। चावलों को हमने 80% बॉईल किया था। 2 चुटकी येलो फूड कलर पानी में मिक्स करके वो हम इसमें डाल देंगे। फ्राई की हुई प्याज शामिल कर देंगे। 2 प्याज मैंने फ्राई की थी, आधी मैंने मसाले में ऐड की हैं और आधी मैं अभी शामिल कर रही हूँ। चिकन तैयार है, पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल छोड़ दिया है। अब हम चावलों के ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद जो बाकी बची हुई प्याज थी वो मैंने डाल दी है। हरा धनिया और पुदीना वो हम ऊपर हल्का सा छिड़क देंगे। सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई वो डाल देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। कोई कपड़ा वगैरह लगाकर भी आप दम दे सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट दम देने के बाद अब हमने बिरयानी को खोला है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम सलाद और रायते के साथ इसको एंजॉय करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।